सभी को प्रणाम। आज हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। 4 पंक्तियों से बात को शुरुआत करता हूं। ये पर्व जो है आज आया है, राष्ट्रीय पर्व है, हमारी राष्ट्रीयता का, हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। आज हम मनाते हैं। 4 पंक्तियों से मैं के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूं कि व्यस्त रहोगे कब तक, कितना दौलत खूब कमाने को, और ये शोहरत कुछ दिन की है, कुछ साथ नहीं है जाने को। हमने लहू बहा के ही पाया है आजादी को। हमने लहू बहा के ही पाया है आजादी को। पल दो पल का वक्त निकालो इसका जश्न मनाने को। पल दो पल का वक्त निकालो इसका जश्न मनाने को। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जो भटके हैं यूं राहों से, उन्हें रास्ता दिखाना है। जो भटके हैं यूं राहों से, उन्हें रास्ता दिखाना है। शिखर पर हो खड़े इस देश का गौरव बढ़ाना है। जो भटके हैं यूं राहों से, उन्हें रास्ता दिखाना है। शिखर पर हो खड़े इस देश का गौरव बढ़ाना है। हमें उम्मीद है आंधी से टकराते चिरागों की। हमें उम्मीद है आंधी से टकराते चिरागों की। हमें हिंदी बचानी है, हमें गंगा बचानी है, हमें गैया बचानी है। हमें भारत बचाना है, हमें हिंदी बचानी है, हमें भारत बचाना है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं एक आज़ादी का महापर्व हम मना रहे हैं, आप सब जानते हैं, हम मना भी रहे हैं। हमें एक कलंक हमारे सिर पर, हमारे माथ पर लगा दिया गया, हमें थोप दिया गया है कि हमने चरखी चला के आज़ादी पाई है। एक कलंक हमें सौंप दिया गया है, हमें थोप दिया गया है कि हमने चरखा चलाकर आज़ादी पाई है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। हमने चरखे चला के आज़ादी नहीं पाई। लाखों करोड़ों बलिदानियों ने बलिदान दिए, लाखों सुहागन विधवाएं हो गई, लाखों माताओं की गोद सूनी हो गई, बहनों की राखियां चली गईं, तब जाके हमने आज़ादी पाई है। एक चरित्र है, एक पात्र है आज़ादी के इस पूरे घटनाक्रम में, जिसे के लिए मैं बहुत लिखता हूँ। मैंने लिखा है, भगत सिंह जिनका नाम है, उन्होंने एक काम किया था। उन्होंने एक असेंबली में बम फोड़ा था। कुछ लोगों ने कहा वो आतंकवादी हैं, कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। कुछ लोगों का एक मत ये भी आया कि धुएं वाले बम थे, तो उन धुएं वाले बमों से क्या हुआ था? वो तो धुएं वाले बम थे, धुएं वाले बम से क्या हुआ था? मैं उन लोगों को
पंक्तियों में उत्तर देना चाहता हूं धुएं वाले बमों से क्या हुआ था। नर्म दल शांत रहे, गरम दल में उबाल। दो दल थे, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम दल जो था वो शांति से बातचीत से बात निपटा रहा था। मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं कर रहा इस कविता में, सीधा सीधा सबको आज़ादी के मार्ग पर लेके चल रहा हूँ। जो नरम दल था वो उस बातचीत से आज़ादी लाना चाहता था, ला रहा था, और जो गरम दल था वो विस्फोटों के जरिए, मार काट के जरिए, लड़ाइयों के जरिए, जैसे भी आप समझ सकते हैं कि नरम दल शांत रहे, गरम दल में उबाल। फर्क पड़ता था क्या आवाज ज्यादा कम से, नरम दल शांत रहे, गरम दल में उबाल। फर्क पड़ता था क्या आवाज ज्यादा कम से, देश की आजादी ही तो चाहते थे दोनों दल, लड़ते थे यार सभी अपने ही दम से। दोनों दल आजादी चाहते थे, एक अपने शांति से बातचीत से ला रहा था, कभी आंदोलन करके अनशन पर बैठकर, एक अपना लगा पड़ा था बंदूकों के दम पर, बंदूकें बोल रहा था खेतों में कि नरम दल शांत रहे, गरम दल में उबाल। फर्क पड़ता था क्या आवाज ज्यादा कम से, देश की आजादी ही तो चाहते थे दोनों दल, लड़ते थे यार सभी अपने ही दम से। किंतु एक बात तो यूं माननी पड़ेगी तुम्हें, किंतु एक बात तो यूं माननी पड़ेगी तुम्हें, डरता सिंहासन है घातक उधम से, डरता सिंहासन है घातक उधम से। मार के पलौथी बैठी थी जो दुष्ट सरकार, मार के पलौथी बैठी थी जो दुष्ट सरकार, धुआं धुआं हो गई थी धुएं वाले बम से, धुआं धुआं हो गई थी धुएं वाले बम से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।